अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो दूसरा पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज़ कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन टिश्यूज़ आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन अदर मैमल्स। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो हमारे फॉलोइंग टॉपिक्स हैं, इनके अंदर हम मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे कि वो कैसे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं, वो ख़ुद कैसे कंट्रोल होते हैं, उनके हार्मोन्स कौन कौन से हैं और हार्मोन्स बॉडी के अंदर क्या इफ़ेक्ट्स रखते हैं, उन हार्मोन्स की एक्सेसिव सेक्रीशन बॉडी के अंदर क्या असरात रोनमा करती है और उनकी डेफिशिएंट या लेस जो सेक्रीशन है वो क्या काज करती है। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम एक एंडोक्राइन ग्लैंड को देखेंगे जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का एक पार्ट है। अगरचे ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में टेक पार्ट करता है, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद स्ट्रक्चर है हमारे नर्वस सिस्टम में जिसका लिंक केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी इन्वॉल्व है, जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी इन्वॉल्व है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर मौजूद दो बड़े जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स हैं या जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन, उन दोनों को आपस में एसोसिएट करता है। कैसे? बाज़ सेंसरी स्टिमुलाई हैं जिनको हाइपोथैलेमस हार्मोनल रिस्पांस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे सेंसरी स्टिमुलस है, कोई स्ट्रेस है तो उसको हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन की शक्ल में रिस्पॉन्ड करेगा, एक हार्मोन पैदा करके उस स्ट्रेस को टैकल करने की कोशिश करेगा। तो ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे ब्रेन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर। ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्यों है? क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस दोनों तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स पर होता है। यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन पर भी हमने देखा था कि ये थर्मोरेगुलेशन करता है, ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है, ये वेकफुल साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका जो दूसरा फंक्शन है वो हम इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। बेसिकली इसके अंदर न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स होते हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि ये फोर ब्रेन का पार्ट है। दूसरी बात, इसके अंदर न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स होते हैं, न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स। आप गौर करें, अगर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ है, ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं जिनका हाइपोथैलेमस बना हुआ है, लेकिन ये सेक्रीट भी करते हैं, ये सेक्रीशंस भी पैदा करते हैं। कौन सी सेक्रीशंस? बेसिकली हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं ये मैंने शो किए हैं, एक ब्लू कलर से और एक रेड कलर से। ये जो रेड वाला है ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है, और ये जो ब्लू वाला है यानी हाइपोथैलेमस का ब्लू वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है। मैं अगर ये कहूँ कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल डिफरेंट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ और बाय गिविंग द डायरेक्शंस और द डिक्टेशंस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये गलत नहीं होगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन को लुक आफ्टर करता है, ये उसे कोऑर्डिनेट करता है। वो कैसे? हम देखते हैं। इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। बेसिकली ये न्यूरॉन्स हैं जो कि सेक्रीट भी करते हैं। ये क्या क्या सेक्रीट करते हैं? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, एक है ADH जो हमने चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में पढ़ा, जिसको आप वैसोप्रेसन भी कहते हैं। आपको याद होगा ADH क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसन भी कहते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है ये इसमें पैदा होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस। ये जो रेड न्यूरॉन मैंने शो किए, और ये अपने एक्सोनल फाइबर के ज़रिए इसको पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक मुंतकिल करता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक मुंतकिल करता है। ये ख्याल किया जाता है कि ADH यानी वैसोप्रेसन और दूसरा हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ये प्रोड्यूस
हाइपोथैलेमस में होते हैं और स्टोर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में होते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये ब्लड में चले जाते हैं। हमें मालूम है कि हार्मोन्स पैदा होने के बाद ब्लड में जाते हैं और ब्लड के ज़रिए इनकी सर्कुलेशन या इनकी टारगेट एरिया तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये जो ADH और ऑक्सीटोसिन है ये हाइपोथैलेमस में बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, और ये जैसा कि डॉट्स मैंने शो किए ये चलते चलते किधर आ जाएंगे, ये बिना ब्लड सर्कुलेशन के ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आ जाएंगे, वहाँ आकर ये स्टोर हो जाएंगे। और जब बॉडी के अंदर ADH और ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत होगी तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये रिलीज़ होंगे। समझ आई? यानी ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में होते हैं और वहीं से ये ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन में चलते चलते अपने टारगेट एरिया तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसन हमने नेफ्रॉन में पढ़ा था। नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहाँ से ये वाटर की री एब्जॉर्प्शन करते हैं, बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करते हैं, ADH। ठीक है। दूसरे हैं ऑक्सीटोसिन, ये फीमेल्स की बॉडी में डिलीवरी के दौरान जो सर्विक्स है उसे डायलेट करते हैं ताकि बेबी की बर्थ आसानी से हो जाए। दूसरा ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन भी करवाते हैं, फीमेल के मेमरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज़ करवाने में स्टिमुलेट करते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये पैदा हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन ये रिलीज़ यानी ब्लड के अंदर उंडेले जाते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि कैसे हाइपोथैलेमस हार्मोन भी पैदा कर रहा है, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड पैदा कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है। हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर कंट्रोल है वो बड़ा दिलचस्प है। एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इसका जो कंट्रोल है वो बड़ा दिलचस्प है। बेसिकली ये रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर्स पैदा करेगा। हमने पीछे पढ़ा था कि हार्मोन दो तरह के रोल प्ले करते हैं, या वो किसी फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं या वो किसी फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। तो बेसिकली जो हाइपोथैलेमस का ये पार्ट है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि ये अपने रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटिंग फैक्टर्स ब्लड में छोड़ेगा। वो ब्लड में सर्कुलेट करते करते एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक आएंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे या उसे इनहिबिट करेंगे कि वो सेक्रेशन पैदा करे, या अगर वो कोई सेक्रेशन पैदा कर रहा है और उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे बंद कर दें। हम अगले लेक्चर में जब पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ रहे होंगे हम वहाँ पे देखेंगे कि सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन पैदा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और उसको स्टिमुलेट करता है SRF, सोमैटोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये हाइपोथैलेमस पैदा करके एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ भेजता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से पैदा होता है, उसके लिए जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ भेजता है। इस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर के ज़ेरे असर एंटीरियर पिट्यूटरी अपना TSH पैदा करता है। इसी तरीके से हम देखेंगे CTH कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से पैदा होता है, और CRF कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर ये हाइपोथैलेमस पैदा करेगा। कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर इसको एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ भेजेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी इसके जवाब में CTH या ACTH पैदा करेगा। इसी तरीके से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ये पैदा होगा किधर से, हाइपोथैलेमस में, और ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके जवाब में GNH यानी गोनेडोट्रोफिन हार्मोन पैदा करेगा, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होंगे। तो आपने देखा कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ और तरीके से ट्रीट करता है, यानी उसको हार्मोन बना के नहीं देता, उसको सिर्फ डिक्टेट करता है, उसको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करता है कि ये हार्मोन बनाएं, ये हार्मोन बनाना बंद कर दें। कैसे? अपने रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर के ज़रिए, जिनको ये ब्लड में डाल देता है और वो ब्लड में सर्कुलेट करते करते एंटीरियर पिट्यूटरी तक जब पहुंचते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ हाइपोथैलेमस का रोल या जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ कैसे? उसको खुद हार्मोन प्रोड्यूस करके दे रहा है। कौन से हार्मोन? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन उसको दे रहा है। और आप यूँ समझ लें कि जैसे छोटे भाई और बड़े भाई के साथ पेरेंट्स उसको सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, लेकिन छोटे को खुद बना के चीज़ें दे रही हैं, ये तुम्हारी है, इसे शो ऑफ कर दो। तो बिल्कुल ऐसे ही हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को दो हार्मोन बना के देता है और फिर कहता है इसे स्टोर रख लें, पास रख लें, और जब मैं डायरेक्शन दूंगा, मैं सिग्नल दूंगा, तब इसे ब्लड में रिलीज़ कर दीजिएगा, ये तुम्हारी तरफ से हार्मोन हो जाएंगे। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी को ऐसा कुछ नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है, इसे पता है ये बड़ा बेटा है, ये खुद सिंथेसाइज कर लेगा, तो इसको डायरेक्शन दे देता है कि आप फलां हार्मोन सिंथेसाइज करें और सिंथेसाइज करके ब्लड में डाल दें। स्टूडेंट्स इस डायग्राम को देखें तो ये
एक न्यूरॉन सेल है, ये भी न्यूरॉन, ये बेसिकली मैंने हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन शो किए हैं। ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इन हाइपोथैलेमस, दो सेल्स इन द हाइपोथैलेमस, न्यूरोनल सेल्स which act as secretory cells which secrete some secretion। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डायरेक्ट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ डायरेक्ट नहीं अटैच्ड, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये अपने एक्सोनल फाइबर के ज़रिए एडीएच और ऑक्सीटोसिन को भेजेगा पोस्टीरियर लोब के साथ। ये ब्लड आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ब्लड आ रहा है आर्टरीज के ज़रिए, और ये ब्लड यहाँ पे और ये ब्लड यहाँ पे, ये जो नाली चली गई है यहाँ पे ब्लड के अंदर मिल रहे हैं एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन, और ये चलते चलते ब्लड के साथ वापस सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाएंगे। सेम अगर यहाँ पे आप आएँ तो इधर से ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, ये खुद सिंथेसाइज करेगा अपने हार्मोन्स, वो जो कि मैंने बताया कि अगले लेक्चर में देखेंगे हम, वो सारे सिंथेसाइज करके वो ब्लड के अंदर, और ये ब्लड में सर्कुलेट करते करते पूरी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। ये यहाँ से ब्लड दाखिल हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में और यहाँ से ब्लड लीव कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, हाइपोथैलेमस का कौन सा रोल एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, द रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस हमने इस लेक्चर में देखा। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के डिटेल्ड तीनों लोब्स, एक एंटीरियर लोब, एक मीडियन लोब और एक पोस्टीरियर लोब, इनके कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ये कैसे रिलीज़ होते हैं, कब रिलीज़ होते हैं और इनके बॉडी के अंदर क्या कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।